नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं श्रीकांत शास्त्री और आज जिस टॉपिक में आपके साथ बात करना चाहूँगा उसका शीर्षक है जो सीखा वो सिकंदर। हाउ टू कीप लर्निंग एंड री इन्वेंटिंग योरसेल्फ। देख लीजिए, कॉलेज में को जो आप डिग्री पाते हैं, बीटेक हो, बीएससी हो, बीए हो, एलएलबी हो, एमबीबीएस हो, वो तो सिर्फ एक ठप्पा है। लेकिन ज़रूरी यह है कि उसके डिग्री के बाद भी सीखना ज़रूरी है नई चीज़ें, क्योंकि दुनिया बहुत तेज़ी से बदल रही है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने डिग्री विदेश में पाया हो कि देश में पाया हो, आईआईटी से पाया हो कि बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज में पाया हो, लेकिन डिग्री के बाद सीखने का सिलसिला जारी रहना चाहिए। मैंने तो तय किया है कि इस साल मैं 3 चीज़ें सीखूंगा। इस सप्ताह में तो मेरा जन्मदिन भी है, इसलिए कुछ रेजोल्यूशन लेना ज़रूरी था। तो जो 3 चीज़ें मैंने तय की है उसमें नंबर 1 है कि मैं वीडियो एडिटिंग सीखूंगा। ये सीखने से मैं ये जो वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूँ इसकी एडिटिंग मैं खुद कर सकता हूँ। नंबर 2, मैं तमिल लैंग्वेज फ्लुएंटली बोलना सीखूंगा इस साल। हालांकि तमिल मेरी मातृभाषा है, लेकिन मैं जिंदगी भर या तो महाराष्ट्र में या कानपुर में या दिल्ली में रहा हूँ या 2 साल कलकत्ता में भी रहा हूँ। चेन्नई में मैं सिर्फ 2 साल रहा हूँ, इसकी वजह से मेरी तमिल कुछ टूटी फूटी है। लेकिन मैंने ये तय कर लिया है कि इस साल मैं फ्लुएंटली तमिल बोलना सीखूंगा। नंबर 3, मैंने ये डिसाइड किया है कि इस साल मैं सीखूंगा किस तरह से एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की हैसियत से मैं पूरा एक कोर्स पढ़ा सकूं। तो मैंने एंटरप्रेन्योरशिप या स्टार्टअप पे एक पूरा कोर्स बनाया है जो मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इस साल सिखा रहा हूं। तो ये मेरा तीसरा रेजोल्यूशन था। तो इस तरह से कॉन्स्टेंटली सीखना ज़रूरी है, क्योंकि अदरवाइज दिमाग बोर हो जाता है। नई चीज़ें ना सीखने से दिमाग सड़ भी सकता है। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो सीखा वो सिकंदर, इसमें मैं आपके सामने 3 पॉइंट्स रखूंगा और इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। सीखो या गिर पड़ो। इसका ये मतलब हुआ कि जब तक आप सीखते रहेंगे आप चल सकेंगे, तेजी से चल सकेंगे और दौड़ भी सकेंगे अपने लाइफ में और आपके करियर में। जिस दिन आपने सीखना छोड़ दिया तब गिरने की नौबत आ जाएगी। इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए कहानी से शुरुआत करते हैं। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन की कहानी। 1970s और 1980s की बात है, जब मैं स्कूल और कॉलेज में था। अमिताभ बच्चन बहुत बड़े सुपरस्टार हो चुके थे। बड़ी बड़ी पिक्चरें, नमक हराम, अमर अकबर एंथनी, सत्ते पे सत्ता, मैं गिन नहीं सकता, इतने हिट्स थे उनके। लेकिन जब 1988 1989 का टाइम आ गया, उनकी पिक्चरें फ्लॉप होने लगी। 1990s का पूरा दशक अमिताभ बच्चन ने बहुत स्ट्रगल किया, क्योंकि वो पुराने हीरो जो थे, यंग एंग्री यंग मैन, वो उनको अब सूट नहीं करता था, क्योंकि उनकी एज हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उनकी करियर खत्म हो चुकी थी। लेकिन 2000 में अमिताभ बच्चन केम बैक विद अ बैंग। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन एक नए अवतार में स्क्रीन पे आए, ओल्डर पर्सन, मैच्योर पर्सन, और कौन बनेगा करोड़पति बहुत बड़ा सक्सेस हो गया। उसके साथ साथ उनकी नई तरह की फिल्में भी आने लगी। आपने उनको देखा होगा मोहब्बतें में, पा में, बागबान में। बहुत मैच्योर कैरेक्टर का रोल उन्होंने प्ले किया, लेकिन वो फिर भी फिल्म के हीरो थे। तो आप देखते हैं कि किस तरह से अमिताभ बच्चन ने सीखा कि पुराना स्टाइल, पुराना काम करने का तरीका अब काम चलेगा नहीं, इसीलिए कुछ सीखना पड़ेगा, नई चीज़ें करनी पड़ेगी। उन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया। तो ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरह से हर आदमी के लाइफ में जितना भी सक्सेसफुल वो हो, एक री इन्वेंशन ज़रूरी है, नई चीज़ें सीखना ज़रूरी है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं क्रिकेट के मैदान से।
सचिन तेंदुलकर और विनोद कांबली। सचिन तेंदुलकर को तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, हम लोग देश के सबसे बड़े सुपरस्टार। विनोद कांबली का नाम भी हम लोग सुना ही होगा, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये दोनों स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त थे। मुंबई स्कूल लीग में इन्होंने एक बार, दोनों ने 600 प्लस रन की इनकी जोड़ी थी, पार्टनरशिप थी। ये एक रिकॉर्ड था उस टाइम का। ये भी माना जाता था कि विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर से एक बेटर और मोर टैलेंटेड प्लेयर है। दोनों खिलाड़ी इंडियन टीम में आए, इंडियन टीम में खेलने लगे। विनोद कांबली का डेब्यू तो बहुत ही सक्सेसफुल था। पहले 7 टेस्ट मैच में उन्होंने 2 डबल सेंचुरी बनाए। लोगों को लग रहा था कि ये लड़का तो बहुत बड़ा क्रिकेट स्टार बनेगा, लेकिन उसका करियर डाउन हो गया उसके बाद। ये इसलिए हुआ कि विनोद कांबली ने सीखना छोड़ दिया। उसकी जो वीकनेस थी शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट, बॉलर्स ने उसको एक्सप्लॉइट किया और विनोद कांबली आउट होते गए। विनोद कांबली ने मेहनत नहीं करी सीखने के लिए, अलग अलग कंडीशंस में खेलने के लिए। उसके कॉन्ट्रास्ट में सचिन तेंदुलकर बहुत मेहनती, टैलेंट तो था ही उनमें, लेकिन वो सीखते रहे। हर नुक्स को वो सॉल्व करते गए, हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते गए। अलग अलग पिच कंडीशंस, अलग अलग बॉलर्स के अगेंस्ट वो खेलना सीख गए और दुनिया के बहुत बड़े सुपरस्टार बन गए। तो अब आप देखिए, फिल्म के जगत में अमिताभ बच्चन और क्रिकेट के मैदान में सचिन तेंदुलकर, इनका जो रास्ता था सुपरस्टार बनने का, उसमें उनको किस तरह की मेहनत करनी पड़ी, कांस्टेंट लर्निंग करनी पड़ी, उनको अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ा ताकि वो सुपरस्टार का उनका जो करियर था बहुत लंबे समय तक चल सके। हम कई बार काम की दुनिया में देखते हैं कि कई सारे लोग जो गवर्नमेंट में काम करते हैं या प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं, बड़ी कंपनियों में, वो जब कंपनी ज्वाइन करते हैं उसके बाद उनको लगता है अब तो मैं आई हैव अराइव्ड इन लाइफ, मुझे और कुछ सीखने की ज़रूरत है ही नहीं। तो वो मतलब एक मोनोटनी से चलते रहते हैं, उनका सीखने का कारवां बंद हो जाता है। जब उनका सीखना बंद हो जाता है तो उनका करियर मतलब स्टैग्नेट हो जाती है। और फाइनली जब वो रिटायर होते हैं उस टाइम तो वो बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं। तो 60 साल पे जब वो रिटायर हो जाते हैं उनको आइडिया नहीं होता अब मैं ज़िंदगी के साथ क्या करूं। तो इसीलिए मान लीजिए अगर वो सीखते रहते तो उसके बाद एक और करियर बना सकते थे। एक बहुत ही फैसिनेटिंग लेडी जिनका नाम है वसंता रामस्वामी, उनसे मैं पुणे में मिला था कुछ साल पहले। जब उनसे मैं मिला था उनकी एज 70 साल की थी। आप ये इमेजिन कीजिए, वो एक इंजीनियर थी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से बहुत साल पहले। उन्होंने उसके बाद गवर्नमेंट में DRDO में नौकरी करी, पूरा करियर बनाया। रिटायरमेंट के बाद जब मैं उनसे मिला, मैं उनसे एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर में मिला। वो एक स्टार्टअप करना चाहती थी, 70 की एज में वो सीखना चाहती थी। ये उनमें स्पिरिट था। अगर इस तरह का स्पिरिट हो तो कोई भी आदमी या औरत रिटायरमेंट के बाद ठप नहीं हो जाएगा, लेकिन वो कुछ नई चीज़ें सीखे करता रहेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के 2 प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है द 60 ईयर करिकुलम। उसमें उन्होंने लिखा है कि आजकल रिटायरमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप कॉलेज शुरू करते हैं 18 साल की उम्र में, वो कहते हैं कि अगर आप अगले 60 साल तक नई चीज़ें सीखते रहें, पढ़ते रहें, तो आप बहुत रेलेवेंट हो जाएंगे जॉब मार्केट के लिए। आपको हर तरह का करियर मिलता रहेगा। आप 70 साल 75 साल तक भी, जब तक आपका मन चाहे, आप काम कर सकते हैं। उसका जो ऑपोजिट मीनिंग ये हुआ कि अगर आप नहीं सीखेंगे, अगर आपने अपने आप को रीइन्वेंट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं जाकर आप गिर पड़ेंगे। इसीलिए कहते हैं सीखो या गिर पड़ो। तो ये हमारा था पहला पॉइंट। अब कुछ देर में हम बात करेंगे हमारे दूसरे पॉइंट के बारे में। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि सीखो तो क्या सीखो। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा 2 हिस्सों में। पहली चीज जो सीखनी चाहिए वो है फ्यूचर स्किल्स, जो आपको करियर में हेल्प कर सके। दूसरी चीज जो आपको सीखनी चाहिए वो है जो आपको पर्सनली बहुत थ्रिल या एक्साइटमेंट दो, दिलचस्प थ्रिल। तो सीखो तो क्या सीखो, इसका जवाब है
कुछ फ्यूचर स्किल सीखो और कुछ दिलचस्प थ्रिल सीखो। अगर आप ये दो चीज़ें सीखते रहेंगे हमेशा तो आपको बहुत बैलेंस्ड लर्निंग का एहसास होगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी से एग्जाम्पल देता हूँ। 2014-15 की बात है। मैंने क्रेयॉन डेटा नाम की एक कंपनी की स्थापना की मेरे दोस्त के साथ। मेरा दोस्त ये बिजनेस चलाता है, लेकिन मैं उसमें को फाउंडर के हैसियत से मैंने ज्वाइन किया कुछ सालों के लिए। ये कंपनी जो है एनालिटिक्स के फील्ड में थी, लेकिन मुझे एनालिटिक्स के बारे में बहुत कम जानकारी थी। इसलिए मुझे ज़रूरी था कि इस काम में अगर मुझे सक्सीड करना है तो मुझे एनालिटिक्स की जानकारी लेना ज़रूरी था। तो मैंने ऑनलाइन कोर्स कोर्सेरा में किया मार्केटिंग एनालिटिक्स का, उसका एक सर्टिफिकेट भी पाया। ये सीखने के बाद मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि अब मैं किसी से भी इस टॉपिक पे कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ बिना हिचकिचाहट के। तो ये था एग्जाम्पल, फ्यूचर स्किल था जो मेरे करियर के लिए इम्पोर्टेंट था। उसके साथ साथ मैंने ये भी मुझे मालूम था कि सिर्फ काम और करियर और फ्यूचर स्किल काफ़ी नहीं है, मुझे अपने लाइफ की कुछ पैशंस भी परस्यू करनी है। तो उसमें मैंने 3-4 चीज़ें, नई चीज़ें सीखी। पहला तो था कि मुझे करंट अफेयर्स और पॉलिटिक्स में बहुत दिलचस्पी है, तो मैंने पब्लिक पॉलिसी पे एक सर्टिफिकेट कोर्स किया तक्षशिला इंस्टीट्यूशन में। तो वो एक मैंने कोर्स किया जो पब्लिक पॉलिसी का था। ये सिर्फ मेरा एक पैशन या हॉबी था मान लीजिए। फिर मुझे बहुत दिन से एक ख्वाहिश थी कि मैं अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू कर सकूं, तो मैंने चलो स्टार्टअप के नाम से एक यूट्यूब चैनल बनाया। तो ये मेरा एक दूसरा पैशन था। फिर उसके बाद जब कोविड आया तो मैं एक प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गया कुछ 20 लोगों के साथ कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा आईसीयू वेंटिलेटर डिज़ाइन करें। वो डिज़ाइन हो गया, बन गया, लेकिन उसके बाद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किताब लिखूं इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो फिर मैंने द वेंटिलेटर प्रोजेक्ट नाम की एक किताब भी लिखी। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने अपने करियर के लिए कुछ चीज़ें सीखी, उसको फ्यूचर स्किल्स कहते हैं। साथ साथ अपने पर्सनल थ्रिल के लिए, जिससे मुझे दिलचस्पी मिले, उसके लिए भी कई सारी चीज़ें सीखी। तो एक बैलेंस्ड अप्रोच लिया सीखने के मामले में। तो सीखो तो क्या सीखो, इसका जवाब है कुछ फ्यूचर स्किल सीखो और कुछ दिलचस्प थ्रिल सीखो। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं जब मैं कॉलेजेस में जाता हूं तो हमें क्या सीखना चाहिए। तो इसका अगर मैं एक जनरल आंसर दूं तो इस तरह से होगा। आप इंजीनियर बेशक हो या डॉक्टर हो या बीए हो या आर्ट्स कॉमर्स स्टूडेंट हो, मैं तो कहूँगा हर स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर कोडिंग सीखना ज़रूरी है। हमारा फ्यूचर ही ऐसा है जहाँ पे सॉफ्टवेयर उसका इतना सेंट्रल रोल होगा कि जो लड़का या लड़की सॉफ्टवेयर कोडिंग थोड़ा बहुत भी जान लें तो बहुत इंडिपेंडेंट फील करेंगे कि बहुत सारे इनोवेटिव काम भी कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर स्किल्स ज़रूर सीखिएगा। कोई सिंपल प्रोग्रामिंग, बेशक पाइथन सीख लीजिए। दूसरी चीज़ जो आपको सीखनी होगी वो है थोड़ा बहुत डिजिटल मार्केटिंग की जानकारी ले लीजिए। किस तरह से कैंपेन बनाते हैं सोशल मीडिया के लिए, कैसे उस कैंपेन को आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे लॉन्च करते हैं। हर एक जॉब में इस नॉलेज का फायदा होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग दूसरी चीज़ है जो सीखने लायक है। इसके अलावा हम लोग सब ने सुना होगा ये बज़वर्ड जो है जार्गन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इसकी भी थोड़ी जानकारी ले लीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको इसमें एक्सपर्ट होना चाहिए, लेकिन इसकी बेसिक नॉलेज ले लीजिए एक ऑनलाइन कोर्स करके, ताकि किसी भी वर्क एनवायरनमेंट में आप जाएंगे, लोग इन दोनों चीज़ों की बात करेंगे, एआई या एमएल, आप कम से कम पूरी तरह से अनाड़ी तो नहीं रहेंगे। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। ये हो गए हार्ड टेक्निकल स्किल्स, सॉफ्टवेयर कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग या एआई एमएल। इसके अलावा फ्यूचर में कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी ज़रूरी हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, क्रिटिकल थिंकिंग, ये बहुत लोगों की कमज़ोरी होती है जिसकी वजह से उनका करियर थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो इन चीज़ों में भी थोड़ा सीख लीजिए, कोर्सेज कर लीजिए, ताकि आपका एक वेल राउंडेड पर्सनालिटी हो जाए, आपको करियर में एक ऑलराउंड प्रोग्रेस दिख जाए।
कई लोग कहते हैं कि मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं मॉर्निंग टू इवनिंग अपने काम में बिजी रहती हूँ या रहता हूँ। मैं तो कहूँगा एक्सक्यूजेस ना करें, टाइम निकाल सकते हैं। ये जिस तरह के कोर्सेज की मैं बात कर रहा हूँ, कई सारे तो ऑनलाइन कोर्सेज हैं। आप ऑफिस जाते हुए, ऑफिस से वापस आते हुए रास्ते में भी कर सकते हैं, वीकेंड में कर सकते हैं, टाइम तो निकाल सकते हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल दूंगा कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है जयंत। कुछ साल पहले उसको कैंसर हो गया था जिससे वो बोल नहीं पा रहा था, लेकिन उसने ये कहा था कि अगर मेरा कैंसर क्योर हो जाए तो मैं ओपेरा सिंगिंग सीखूंगा, और उसने ये कर दिखाया। जब उसका कैंसर कुछ हद तक ठीक हो गया तो उसने जाके कुछ एक्सपर्ट सिंगर से ओपेरा सिंगिंग पूरी तरह से सीख लिया। आज वो इतनी अच्छी तरह से गाता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो मैं तो कहता हूँ कि कोई भी आदमी या कोई भी लड़की कुछ भी सीख सकता है अगर आप ठान ले पूरी तरह से, एक्सक्यूजेस ना बनाएं। तो ये थे स्किल सेट्स जो आप सीख पाएंगे, फ्यूचर स्किल्स और दिलचस्प थ्रिल, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि सीखें तो क्या सीखें। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 2। कुछ अभी हम लोग बात करेंगे हमारे पॉइंट नंबर 3 के बारे में। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 है किस से सीखें। इसका जवाब है यूथ से सीखो, सबसे सीखो। तो हमेशा की तरह कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। टाइगर त्यागराजन, ये जेनपैक्ट जो बहुत बड़ी बीपीओ कंपनी है उसके ग्लोबल सीईओ हैं। मैं उनको जानता हूं और कुछ 2 साल पहले मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि आप जब बीपीओ चलाते हैं तो इसमें बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, तो आप कैसे इन टच रहते हैं इन सारी टेक्नोलॉजीज के साथ। तो टाइगर त्यागराजन की उम्र कुछ मिड 50s में रही होगी जब मैंने उनसे बात की। तो वो मुझसे कहते हैं कि कोई भी अगर न्यू टेक्नोलॉजी मुझे सीखनी होती है या जानकारी लेनी होती है तो मैं एक 24 या 25 साल के मेरे कॉलीग या एम्प्लॉय से सीखता हूँ। तो वो एक्चुअली ये अपॉइंटमेंट शेड्यूल करते हैं अपने जूनियर टीम मेंबर्स के साथ जो अभी अभी कॉलेजेस से निकले हैं, बहुत यंग हैं, जो सारी नई टेक्नोलॉजीज के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। वो उनके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स करते हैं और कहते हैं कि अब आप मुझे सिखाइए 2, 3, 4 सेशंस पे। तो इसको कहते हैं रिवर्स मेंटोरिंग। जब एक यंगर पर्सन एक ओल्डर पर्सन को आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज या टेक्निक्स के बारे में सिखाता है। तो आप ये देख लीजिए, लेकिन ये एक सीईओ है ग्लोबल कंपनी के, उनका एटीट्यूड हो सकता था कि मैं तो सीईओ हूँ, मैं क्यों किसी से सीखूं। लेकिन इनका जो लर्निंग का जो हंगर है, जो चाहत है सीखने की, इस वजह से वो बड़े ह्यूमिलिटी के साथ जूनियर एम्प्लॉयज को अपने साथ बिठाते हैं और उनसे सीखते हैं। अगर एक ग्लोबल सीईओ ऐसा कर सकता है तो कोई भी कर सकता है। यही एक रास्ता है, क्योंकि यूथ जो है, हमारी यंगर जनरेशन जो है, वो इन टेक्नोलॉजीज के साथ, मॉडर्न पद्धतियों के साथ इतनी वाकिफ है जो हम लोग पुराने ज़माने के लोग कभी नहीं हो सकते। तो हमें सीखना होगा तो सिर्फ यूथ से ही सीखना होगा। मैं दूसरा एग्जाम्पल लूँगा। अभी रिसेंटली बात है, जब मैंने ये वीडियो सीरीज शुरू किया, मुझे थोड़ी बहुत वीडियो प्रोडक्शन और एडिटिंग की जानकारी लेनी थी। तो मैंने 2 यंग स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स जिनका नाम है वेदांत और कुशाग्रा, मैं उनको बिजनेस के मामले में मेंटोर करता हूँ। लेकिन मैं उनके साथ एक दिन बैठा और मैंने उनसे कहा कि यार, बिजनेस में तो मैं आपकी मेंटोरिंग करता हूँ, लेकिन आप मुझे मेंटोर कीजिए कि वीडियो कैसे बनाते हैं अच्छी तरह से, कैसे एडिटिंग करते हैं। तो उन्होंने मुझे मेंटोर किया। मुझे इसमें कोई शर्म नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे अगर सीखना है, अच्छी तरह से सीखना है, कि वेदांत और कुशाग्र जैसे लोग ही मुझे सिखा सकते हैं, क्योंकि उन्हीं को पूरी जानकारी है। तीसरा एग्जाम्पल लूँगा। मैंने द वेंटिलेटर प्रोजेक्ट की जो बात करी कुछ देर पहले, ये जो प्रोजेक्ट था वेंटिलेटर बनाने का, पूरे 90 दिन तक चला। इस प्रोजेक्ट में सबसे जो यंगेस्ट पर्सन था उसकी उम्र थी 23 और सबसे जो ओल्डेस्ट पर्सन था उसकी उम्र थी 73।
तो 20 लोगों के जो एज की रेंज थी 23 to 73, लेकिन इस टास्क फोर्स में जितने भी ओल्डर जनरेशन के लोग थे वो पूरी तरह से विलिंग थे कि हमारे यंगर लोग जो हैं, जो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह जानते हैं, उनसे भी सीखें। हाँ, बेशक हम लोग भी यंगर जनरेशन कुछ सिखा सकते हैं, लेकिन हम उनसे सीख सकते हैं टेक्नोलॉजी। यंगर जनरेशन ओल्डर जनरेशन से सीख सकता है कि कैसे फंड रेजिंग करें। तो 20 लोग एक दूसरे से सीखते रहे, कोई ईगो नहीं था, सब लोग बड़े ह्यूमिलिटी के साथ सीख रहे थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि यूथ से तो सीखो ही, लेकिन सबसे सीखो। तो किस से सीखो का जवाब है यूथ से सीखो और सबसे सीखो। तो ये आंसर रहेगा इस तीसरे पॉइंट का। तो हमने आज 3 पॉइंट्स डिस्कस किए। पहला था सीखो या गिर पड़ो। दूसरा था क्या सीखो, कुछ फ्यूचर स्किल, कुछ दिलचस्प थ्रिल। तीसरा पॉइंट था किस से सीखें, इसका जवाब था यूथ से सीखो, सबसे सीखो। तो अगर आप ये तीनों पॉइंट्स को एक साथ देखें तो ओवरऑल इसका क्या तात्पर्य निकला कि हमें हमेशा क्यूरियस रहना होगा, हमारा लर्निंग का सिलसिला जारी रहना होगा। अगर हम क्यूरियस और लर्निंग के स्पिरिट से जिंदगी को आगे ले चलें तो ये करियर तो हमारा सक्सेसफुल हो ही जाएगा, बहुत सालों के लिए, बहुत दशकों के लिए, लेकिन एक बहुत बड़ा फुलफिलिंग एक्सपीरियंस भी होगा। तो ये जो मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, ये जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये सिर्फ हम जैसे आम आदमियों के लिए नहीं है। 2 बहुत बड़े दिग्गजों का एग्जाम्पल लेते हैं, बिल गेट्स और इलॉन मस्क। बिल गेट्स तो कॉलेज ड्रॉप आउट होने के वजह से बड़े मशहूर हैं, लेकिन उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी बनाई, आज इतना बड़ा सोशल सर्विस कर रहे हैं। तो उनका सीखने का सिलसिला कैसे होता है? तो बिल गेट्स कहते हैं कि जब उनको कोई नई चीज सीखनी होती है, कई बार तो वो खान एकेडमी के लेक्चर्स या वीडियो से सुनते हैं। तो खान एकेडमी लेक्चर्स उनका पहला तरीका है। दूसरा है कि एवरी वीक वो एक नई किताब पढ़ते हैं, जिससे उनको हर तरह की जानकारी मिलती है। और हर साल 2 हफ्तों के लिए वो एक रीडिंग वेकेशन लेते हैं। एक किताबों की गड्डी लेके वो छुट्टी पे जाते हैं और 2 हफ्तों के लिए सिर्फ किताब ही किताब पढ़ते हैं। तो अब आप देखिए, खान एकेडमी वीडियो, वीकली रीडिंग, एनुअल रीडिंग, इन सारी चीज़ों को लेकर बिल गेट्स अपने नॉलेज को अप टू डेट रखते हैं। उनका लर्निंग कर्व बढ़ता जाता है। इलॉन मस्क 14 साल की उम्र में उन्होंने एक रॉकेट का डिज़ाइन किया। ये कैसे हुआ? क्योंकि बचपन से वो किताबें पढ़ते थे स्पेस ट्रैवल के बारे में, रॉकेट डिज़ाइनिंग के बारे में। उनको इतनी क्यूरियोसिटी थी, क्यूरियोसिटी की वजह से उन्होंने नॉलेज हासिल किया। नॉलेज हासिल करने के बाद उन्होंने रॉकेट का डिज़ाइन भी बना दिया 14 साल की उम्र में। तो महान लोग जो बहुत सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनकी जर्नी देख लीजिए। तो लर्निंग, क्यूरियोसिटी, सीखने का सिलसिला उनका जारी रहा और इसीलिए वो इतने महान लोग बने। इसीलिए आज के वीडियो का शीर्षक था जो सीखा वो सिकंदर। अगर आप सीखते रहें तो आप दुनिया पे कब्जा कर सकते हैं, आप किंग ऑफ द वर्ल्ड या क्वीन ऑफ द वर्ल्ड बन सकते हैं। जो सीखा वो सिकंदर। मैं आपको ऑल द बेस्ट कहूँगा और विश करूँगा कि आपका करियर और आपका लाइफ बहुत ही सक्सेसफुल हो। आप सीखते रहें और सिखाते रहें लोगों को।